नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा के भव्य एयरपोर्ट का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कुछ ऐसी तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई देगी जहां पर बड़ा सा टर्मिनल दिखाई देगा, कई सारे विमान पार्क दिखाई देंगे, कई सारे जो काउंटर्स नज़र आएंगे तमाम विमान कंपनियों की। और सिर्फ स्पाइस जेट नहीं बल्कि तमाम कंपनियां यहां पर दिखाई देंगी, क्योंकि अब यहां पर जो भव्य एयरपोर्ट बनाने का या फिर टर्मिनल बनाने की बात हो रही है, उस दिशा में काफ़ी बात आगे बढ़ गई है। और आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो खबर है कि एयरफोर्स की ओर से जो है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण की समीक्षा की जाएगी, और इसके लिए एयरफोर्स ने जो है वो ज़िला प्रशासन से पत्राचार किया है और ज़िला प्रशासन से कहा है कि एयरफोर्स की ओर से कहा गया है कि ज़िला प्रशासन जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत जो चिन्हित ज़मीन है उसका पूरा मैप मांगा गया है, और ज़मीन का खाता, खेसरा नंबर, रकबा, तमाम चीज़ें जो है मांगी गई हैं। और ज़िला प्रशासन अब इसकी कवायद शुरू कर चुका है। मैप तैयार किया जा रहा है, खाता, खेसरा नंबर, रकबा, तमाम जानकारी की विवरण तैयार किया जा रहा है, ताकि इसे एयरफोर्स को वक्त पर दिया जा सके। और उसके बाद एयरफोर्स इसको अवलोकन करेगा। इसकी समीक्षा करने के बाद उसके बाद फिर इस तय किया जाएगा कि इसमें सहमति दी जाए या नहीं दी जाए। उसके बाद ही आगे फिर प्रक्रिया बिहार सरकार के स्तर पर, कैबिनेट स्तर पर जाएगी, और फिर वहां से अप्रूव होने के बाद फिर इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। तो आपको बता दें कि वो जगह हमने पिछले दिनों आपको दिखाई थी जहां पर जो है वो स्थायी टर्मिनल बनाया जाएगा, और ये वही जगह है जो बस अड्डे के बगल में मखाना अनुसंधान केंद्र है। ये मखाना अनुसंधान केंद्र के बाद जो खाली ज़मीन है उसी को चिन्हित किया गया है। ये भवन है मखाना अनुसंधान केंद्र का, और यहीं पर इसके बाद जो है वो खाली ज़मीन जो दिखाई पड़ रही है ठीक NH 57 से बाईं तरफ, यहीं पर 54 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है। और इसी 54 एकड़ ज़मीन में जो है वो स्थायी टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है, और इसी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। अब ये बिहार सरकार और एयरफोर्स की सहमति के बाद इसको जो है फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये वही जगह है जहां पर परमानेंट सिविल इनक्लेव बनाने की बात हो रही है, और ये रानीगंज का इलाका कहलाता है, रानीपुर का इलाका कहलाता है। और ये रास्ता है उस इलाके में जाने का, यही रास्ता जो है आगे एयरपोर्ट के चारदीवारी तक जाता है। तो काफ़ी यहाँ पर खाली ज़मीन है, उसी को चिन्हित किया गया है। और अब जो प्रक्रिया चल रही है उसके मुताबिक अगर एयरफोर्स की तरफ से वक्त पर सहमति मिल जाती है, सहमति पत्र मिल जाता है, तो फिर ज़िला प्रशासन जो है वो बिहार सरकार को अनुमोदन करेगा। बिहार सरकार, आपको पिछले दिनों बता दें कि बैठक हुई थी और प्रस्तुतिकरण दिया गया था मुख्यमंत्री को, और तमाम अधिकारी, पटना और दरभंगा के अधिकारी बैठे थे, और उसमें नीतीश कुमार को ये बताया गया था, प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस तरह का जो है उनके पास आया है जो अधिग्रहण को लेकर के। और इस पर नीतीश कुमार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था 10 अप्रैल को, जिसमें मुख्यमंत्री के समक्ष दी गई थी दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से संबंधित प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। और इसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना से बात कर उनसे सहमति बना लें, और सहमति बनाने की ही प्रक्रिया अभी चल रही है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस आया है वायुसेना की तरफ से, तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पर सहमति बन जाएगी, और फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो बिहार सरकार इसको जो है कैबिनेट से पास करा करके फिर इस पर अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और उसके बाद जब अधिग्रहण हो जाएगा मुआवजे की राशि दे दी जाएगी संबंधित भूस्वामियों को। उसके बाद फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर निर्माण की कार्रवाई शुरू करेगी। तो अब देखना है कि इसमें कितनी जल्दी कामयाबी मिलती है। फ़िलहाल अच्छी खबर यही है कि पत्राचार चल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये समस्या या फिर ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक भव्य टर्मिनल जो देखने का सपना है, जैसा बड़े महानगरों में दिखता है, वैसे ही यहाँ भी दरभंगा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।